हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका मीनिंग, डेफिनेशन और उसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं करिकुलम के टाइप्स और करिकुलम को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम। देखिए, आपको जैसे सबको पता होगा कि शिक्षा प्रक्रिया के जो टीचिंग प्रोसेस होता है उसके 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अध्यापक, फिर उसके बाद विद्यार्थी और थर्ड वन इज करिकुलम, पाठ्यक्रम। अध्यापक एवं विद्यार्थी का कार्य पाठ्यक्रम के उचित निर्धारण तथा संगठन पर आधारित होता है तथा विद्यालय के समस्त कार्यों का आधार भी पाठ्यक्रम ही है। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के संगठन की विविधता पर आधारित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसका पहला प्रकार है वो है विषय प्रधान पाठ्यक्रम। विषय प्रधान पाठ्यक्रम, जो कि नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि विषय मीन्स सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है, विषय को सबसे इम्पोर्टेंट दी गई है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य बालकों को विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करना तथा विषय संबंधी समझ, अंडरस्टैंडिंग विकसित करना होता है। इसमें प्रत्येक विषय को अलग अलग स्थान दिया जाता है तथा उनके शिक्षण के लिए अलग अलग समय दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तुओं को विशेष महत्व दिया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें बालकों की अपेक्षा विषय को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर विशेष महत्व होता है, इसलिए इसे पाठ्यक्रम को पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। हमारे देश में इसी प्रकार का पाठ्यक्रम प्रचलित है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जैसे उसमें बहुत सारे दोष पाए जाते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जैसे नंबर 1 अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, अर्थात इसके अंतर्गत बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। नंबर 2 यह कठोर होता है। नंबर 3 इसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। ठीक है, इसके द्वारा बालकों में जनतांत्रिक भावना का विकास नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट है यह पाठ्यक्रम बालकों में रटने को आदत एवं केवल परीक्षा पर ही बल देता है। उपरोक्त जो भी हमने ये पढ़े इसके दोष थे। ठीक है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के अनेक लाभ भी हैं, जैसे इस पाठ्यक्रम में उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। नंबर 2 इसका संगठन सरल होता है, अर्थात यह आसानी से समझ में आ जाता है। नंबर 3 इसमें आसानी से परिवर्तन भी किया जा सकता है। नंबर 4 इसकी विषय वस्तु पहले से निश्चित होती है, जिससे शिक्षक तथा बालक दोनों को पहले से ही इस बात का पता चल जाता है कि उन्हें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। नंबर 5 यह एक निश्चित सामाजिक शैक्षणिक विचारधारा पर आधारित होता है। नंबर 6 इसके द्वारा विभिन्न विषयों में सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है तथा और नंबर 7 इसके द्वारा परीक्षा लेनी भी आसान होती है। उपरोक्त गुणों के कारण विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को बालक, शिक्षक तथा अभिभावक सभी वर्ग हृदय से पसंद करते हैं। तो ये तो था हमारी पहली टाइप, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। अब चलिए दूसरे प्रकार को हम डिस्कस करते हैं, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें बालक के विकास हेतु अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषयों की अपेक्षा अनुभवों पर आधारित होता है। वस्तुस्थिति यह है कि पहला, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम अस्पष्ट होता है, इसके अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है। नंबर 2 इसका जो दूसरा दोष है, इसके प्रयोग में समय अधिक लगता है। नंबर 3 अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के ज्ञान का क्रम भी नहीं होता है। नंबर 4 इसके अंतर्गत क्रियाओं और अनुभवों का निश्चित क्रम भी नहीं होता है। नेक्स्ट है, इस पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। नंबर 6 अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा बालकों की प्रगति का मूल्यांकन करना भी बहुत अधिक कठिन होता है। नेक्स्ट है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न अनुभवों का एक दूसरे से सहसंबंध भी स्थापित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त दोषों के होते हुए भी अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के अनेक लाभ भी है, जैसे यह क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इस पाठ्यक्रम का बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। यह लचीला और प्रगतिशील होता है। इसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। यह भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का अधिक से अधिक प्रयोग करता है। इसका आधार भी जनतांत्रिक होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा स्कूल और समाज में संबंध स्थापित किया जा सकता है। यह बालकों की मानसिक,
संरचनात्मक योग्यताओं को विकसित करता है तथा उनमें नेतृत्व और स्व अनुशासन की भावना विकसित करता है। नेक्स्ट है हमारा कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न कार्यों को विशेष ध्यान दिया जाता है। जॉन डीवी का मत है कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्यों को करने में रुचि लेने, जिससे कि वह व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना निश्चित है। नंबर 4, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विषयों की अपेक्षा बालक को मुख्य स्थान दिया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा योग्यताओं के अनुसार किया जाता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन तथा योजना पद्धति बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाओं जैसे कलाई, बुनाई, चमड़े तथा लकड़ी के काम आदि को केंद्र मानकर दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाए। हमारे देश में वर्तमान बेसिक शिक्षा में इस प्रकार के पाठ्यक्रम को विशेष महत्व दिया गया है। उसके बाद है सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, कोरिलेटेड करिकुलम। सुसंबद्ध पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न विषयों को अलग अलग ना पढ़ाकर एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ने की व्यवस्था। वस्तु स्थिति यह है कि ज्ञान एक इकाई है, अतः सुसंबद्ध पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है कि बालक के सामने ज्ञान को विभिन्न विषयों में अलग अलग ना बांटकर संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसके बाद है मूल पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम। कोर पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं और अधिक विषय ऐच्छिक होते हैं। अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होता है तथा ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के अनुसार चुना जा सकता है। यह पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के संबंध में अनुभव प्रदान किए जाते हैं, जिनके द्वारा यह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को सरलतापूर्वक सुलझाते हुए कुशल तथा समाज उपयोगी एवं उत्तम नागरिक बन जाए। कोर पाठ्यक्रम का लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज दोनों का अधिक से अधिक विकास करना है। इस पाठ्यक्रम में कई प्रकार की विशेषताएं भी है। पहली विशेषता है कि इसके अंतर्गत कई विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है। दूसरी, विभिन्न विषयों को पढ़ाने का समय निश्चित होता है। तीसरी, यह पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है तथा चौथी, इसके द्वारा बालकों को कार्यों के द्वारा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का अभ्यास कराया जाता है। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक या पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक। पाठ्यक्रम का संपादन शैक्षिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है, इसलिए शैक्षिक तथा सामाजिक घटक पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षा व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि अतीत काल से ही शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम का गहरा संबंध है तथा एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। पाठ्यक्रम को प्राय लचीला तथा परिवर्तनशील रहा है। छोटे बच्चों को पाठ्यक्रम का अनुभव केंद्रित रहा है। माध्यमिक स्तर पर विषय केंद्रित रहा है। शिक्षा व्यवस्था को बदलने के साथ साथ पाठ्यक्रम का प्रारूप भी बदल जाता है। नंबर 2, परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन सिस्टम। परीक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। निबंधनात्मक परीक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप वस्तुनिष्ठ परीक्षा से बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पाठ्य वस्तु के सूक्ष्म पाठ्य वस्तु पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि निबंधनात्मक परीक्षा में पाठ्य वस्तु के व्यापक स्वरूप पर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शासन पद्धति, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। शिक्षा द्वारा राष्ट्र तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। शासन प्रणाली बदलने से पाठ्यक्रम के प्रारूप को बदलना होता है। केंद्र तथा राज्य स्तर पर पार्टी को सत्ता बदलने से पाठ्यक्रम के प्रारूप पर प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम के विशिष्ट प्रारूप केंद्रीय सरकार द्वारा प्रभावित करती हैं। रूस में शासन सत्ता बदलने से पाठ्यक्रम का प्रारूप बिल्कुल ही बदलता जा रहा है। भारत राज्य प्रदेश द्वारा भी व्यवस्थित की जाती है, इसलिए शिक्षा राष्ट्रीय प्रारूप नहीं है। सभी प्रदेशों में पाठ्यक्रम के प्रारूप भिन्न स्तरों पर अलग अलग
होते हैं। नेक्स्ट है अध्ययन समिति, बोर्ड ऑफ स्टडीज़। पाठ्यक्रम के प्रारूप का निर्माण अध्ययन समितियां द्वारा किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर अध्ययन समितियों के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण तथा सुधार किया जाता है। अध्ययन समिति के सदस्यों की सूझबूझ तथा अनुभवों द्वारा ही पाठ्यक्रम के प्रारूप को विकसित करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियां, नेशनल एजुकेशन कमीशन एंड कमिटीज़। शिक्षा में सुधार और विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर आयोग तथा समितियां गठित की जाती हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद से अनेक आयोग तथा समितियां गठित की गई हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद अनेक आयोग तथा समितियां गठित हुई हैं, जिन्होंने विश्वविद्यालय, माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तर पर सुधार किए और सुझाव दिए। इन सुझावों को लागू करने का प्रयास किया गया, जिससे पाठ्यक्रम के प्रारूप को भी बदलना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक परिवर्तन की गति अधिक तीव्र है, इसलिए ये आर्थिक तथा भौतिक परिवर्तन की गति से अधिक तीव्र है। इसलिए ये आर्थिक तथा भौतिक परिवर्तन भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। विज्ञान तथा तकनीकी ने सामाजिक जीवन को अधिक प्रभावित किया है, इसलिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ तकनीकी के प्रशिक्षण आदि संबंधी नए पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। उपरोक्त हम ये बोल सकते हैं कि सामाजिक परंपराओं तथा अतीत के मूल्य तथा पारिवारिक परंपराएं तथा मान्यताएं भी हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं। पाठ्यक्रम का प्रारूप भावी जीवन के लिए तैयार की गई दृष्टि से विकसित किया जाता है तथा छात्र, परिवार, विद्यालय व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन तथा आवश्यकताएं पाठ्यक्रम के प्रारूप को विकसित करने में सहायक होते हैं, परंतु अतीत परंपराओं और भावी जीवन में समन्वय स्थापित करना पड़ता है। छात्र की अनेक सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। थैंक यू।